अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज मैं आपको डायनाट्रोपोलिस के बारे में बताऊंगी, जो कि ब्लू वाटर शॉपिंग सेंटर में लोकेटेड है। समर वेकेशंस भी चल रहे हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि बच्चों को कहाँ लेकर जाएं। अगर आप अभी तक यहाँ नहीं गए तो डायनाट्रोपोलिस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। डायनासोर्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर एज ग्रुप के बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़। तो ये हम डायनाट्रोपोलिस पहुँच चुके थे। ये मैं आपको इसका व्यू दिखा देती हूँ। बिल्कुल ये जंगल थीम पे बना हुआ था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। इसके अलावा बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये तकरीबन 1.5 आवर्स का सेशन था। अच्छा, यहाँ जाने से पहले आप इसकी रिज़र्वेशन ऑनलाइन करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएँ, चाहे वो पेड है या अनपेड, आपको रिज़र्वेशन पहले से बुक करवानी होती है। हमारे यहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हम खैर लास्ट मोमेंट पे पहुँचे थे, हमारी रिज़र्वेशन नहीं हुई भी थी। लकीली स्लॉट अवेलेबल था तो हमारी रिज़र्वेशन उसी वक्त हो गई थी, लेकिन आप लोग फिर भी पहले से करवा के जाया करें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि लास्ट मोमेंट पे रिज़र्वेशन नहीं मिलती। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इफ़ योर चाइल्ड इज़ अंडर 18 मंथ्स एंड इट विल कॉस्ट £3 एंड फॉर 19 मंथ्स टू 16 ईयर्स उसकी प्राइस है £16 एंड फॉर अबव 16 इट्स प्राइस इज़ £6.5। रिज़र्वेशन आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करवानी है और इसकी मेंबरशिप भी अवेलेबल है, जो कि सिर्फ £35 की है पर मंथ। इसमें पर डे वो आपको एक सेशन अलाउ करेंगे और ये जो मेंबरशिप के प्राइस है ये एक चाइल्ड और एक अडल्ट के लिए हैं। तो अगर आप मल्टीपल विज़िट्स करना चाहते हैं पर मंथ तो मेंबरशिप इज़ नॉट अ बैड आइडिया। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप यहाँ पे विज़िट करें तो आप खुद भी सॉक्स पहन कर जाएँ और आपका जो चाइल्ड है आप उसको भी सॉक्स पहना कर लेकर जाएँ। वहाँ भी सॉक्स अवेलेबल होते हैं तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, इसके साथ ही एक स्कैनिंग मशीन है। इनका अलग से कलरिंग एरिया बना हुआ है। आपने करना ये है कि अपने पसंद की डायनासोर की इमेज चूज़ करनी है एंड उसको कलर करना है। उसके नीचे आपने अपना नाम मेंशन करना है, देन आप उसको स्कैन करेंगे तो इस स्क्रीन पे वो सिमिलर इमेज जिस पे आपने कलर किया है उस पे आपका नाम शो हो जाएगा। इस तरह से पूरा कलरिंग स्टेशन बना हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे एक सैंड एरिया था जिसके ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ था, जिससे डायनासोर की सारी इमेजेस सैंड पे शो हो रही थी और ये मैजिक सैंड थी जो कि बिल्कुल भी हैंड्स पे स्टिक नहीं हो रही थी। डायनासोर्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल रियल लग रहे थे। मैं इसका क्लोज़अप दिखा देती हूँ और अगर आप इन डायनासोर्स को टच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये रियल नहीं है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे टच करने पे डायनासोर ने फ़ौरन रिएक्ट किया है। इनकी स्किन का टेक्सचर भी ऐसे बनाया हुआ था कि उससे बिल्कुल आपको लग रहा था कि आप डायनासोर को टच कर रहे हैं। एंट्रेंस पे भी 2 ह्यूज डायनासोर्स थे। इस डायनासोर की मूवमेंट तो मैंने वन गो में ही कैप्चर कर ली थी। और इन साहब की मूवमेंट कैप्चर करने के लिए मैंने काफ़ी टाइम ट्राई किया था, लेकिन जब भी कैप्चर करने लगती थी ये स्टिल हो जाते थे। इसके स्किन का टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप किसी रियल डायनासोर को टच कर रहे हैं। फाइनली आफ्टर सो मैनी ट्रायल्स इसकी मूवमेंट भी कैप्चर हो गई थी।
बाकी यहाँ पर इनका पूरा साइकिलिंग का एरिया बना हुआ था छोटे बच्चों के लिए। उसके सेंटर में ये 2 डायनासोर्स थे। एंड दिस इज़ द एवरग्रीन स्लाइड। अगर आप यहाँ जाएं और आपने ये स्लाइड नहीं ली तो समझा आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दिया। ये स्लाइड आपने लाजमी लेनी है। और ये सेकंड स्लाइड थी, मैं लेने की कोशिश कर रही थी, मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई करने की कोशिश की। अच्छा, मुझे दूसरा डर ये भी लग रहा था क्योंकि ये क्लोज स्लाइड थी, तो मुझे था कि इस स्लाइड के एंड पे कोई ना बैठा हुआ हो। तो फाइनली जब मैं 2-3 दफ़ा चेक करने के बाद मैं गई तो एक बच्चे से टक्कर हो ही गई। If you like my video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.